एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैप्टर 4 चल रहा था जिसमें हमने 10 सम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हमारे जो बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गए हैं उससे स्टार्ट करेंगे। 11 सम है हमारा, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 सम से। द पैरामीटर ऑफ ए ट्रेंगल इज 60 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है एक राइट ट्रायंगल का वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी साइडों का जोड़। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25। ठीक है, हमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नहीं दे रखे। ठीक है, पैरामीटर दिया हुआ है और साथ में हाइपोटेन्यूज दे रखा है। क्लियर, चलिए देखते हैं। बेस मैंने राइट ट्रायंगल को क्या लेट कर लिया, x सेंटीमीटर, और पैरामीटर है जो राइट ट्रायंगल का वो 60 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितनी है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलो अब हम निकालते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी साइडों का जो सम है, मतलब देखो ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों का जो जोड़ है वो हमें कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 25। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 25। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो पैरामीटर में से बाकी साइडों को माइनस कर देंगे। क्लियर। पैरामीटर कितना है हमारे पास 60। क्लियर। तो 60 में से हम क्या कर देंगे, बाकियों को माइनस कर देंगे। 60 माइनस 25 और माइनस में x। पैरामीटर में से जब ये बाकी दोनों साइड माइनस कर देंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी। क्लियर। तो 60 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर। मतलब क्या है, ये साइड हमारे पास कितनी आ गई 35 माइनस x। क्लियर। अब हम क्या कर देंगे, पीजीटी थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 25 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है x का स्क्वायर, और प्लस में क्या है 35 माइनस x का स्क्वायर। बात क्लियर होगी सभी को। 25 का स्क्वायर क्या आता है 625 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब हम 35 माइनस x के स्क्वायर को खोल देंगे। ठीक है, 35 को 35 से करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 1225, प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 35 टू जा 70x। क्लियर। ये बन जाएगा 625 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 70x और प्लस 1225। ठीक है, इस वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1225 और माइनस में 625 और इजिकल टू क्या है 0। 2x स्क्वायर माइनस 70x। अब ये इस वैल्यू में से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी 125 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बनेगी 600। ये प्लस की बनेगी 600 और इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, इसको छोटा बनाने के लिए। तो 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी x स्क्वायर, ये आ जाएगा 35x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 300 इजिकल टू 0। क्लियर। अब 300 के ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 35 आना चाहिए। ठीक है, तो 15 टू जा कितना होता है
15 और 2 जा 30, तो 15 और 20 बन गए। तो मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख देता हूँ। एक तो इसके बनेंगे x माइनस 20 और एक बनेगा x माइनस 15 और इजिकल टू क्या है 0। देखो भी x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, एक तो हमारे पास 20 आ गई है और एक हमारे पास 15 आ गई है। जब x की वैल्यू को 15 रखेंगे तो बेस हमारा 15 आ जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा 35 माइनस 15 आ जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कब, जब हमने x की वैल्यू 15 ली। अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इजिकल टू 20, बेस कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस में 20 इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पूछ रखा था एरिया, हमें पूछ रखा है एरिया। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, नाउ एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। 1/2 पहले हम बेस लेते हैं 15 और एल्टीट्यूड क्या है, जब 15 बेस लिया 20 और 1/2 मल्टीप्लाई 20 और मल्टीप्लाई 15। मैंने दोनों से ही निकाल लिया, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। क्या आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का है वो क्या है 150 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए नेक्स्ट सम है हमारे पास 12। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। ए मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 horse more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. हमने स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, क्लियर। तो हमने स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लेट कर लिया, जो स्पीड है स्ट्रीम की उसको हमने x किलोमीटर पर हावर लेट कर लिया। और गिवन दैट में क्या है, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, यानी खड़े जल के अंदर जो चाल है वो 18 किलोमीटर पर हावर दे रखी है। ठीक है, अब हमने बतानी है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि उल्टी दिशा में, यानी विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 18 माइनस x किलोमीटर पर हावर, और डाउन स्ट्रीम यानी साथ साथ चलेगी तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी 18 प्लस में x किलोमीटर पर हावर। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1 हॉर मोर टू 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगता है जब 24 किलोमीटर की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में, ठीक है, सेम स्पॉट के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मैंने टाइम किसका निकाल लिया 24/18 माइनस x, ये डाउन स्ट्रीम का निकाल लिया, माइनस में 24/18 प्लस में x, ये अपर स्ट्रीम का निकाल लिया। 1 घंटा ज़्यादा लगता है, ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो इजिकल टू में क्या आ जाएगा 1। अब देखो माइनस का निशान कैसे आया यहाँ पे, ये इस तरफ आके प्लस का होगा, मतलब 1 के अंदर 24/18 प्लस x ऐड करने पर ये वैल्यू हमारे पास ये टाइम आता है।
ठीक है, मतलब क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो कि मोटर बोट स्पीड इन 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 हॉर्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लेती है अप स्ट्रीम में, ठीक है। एंड देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, और सेम ही उसमें लेती है डाउन स्ट्रीम में। तो 1 घंटा ज़्यादा, मतलब ये वैल्यू जो है अब डाउन स्ट्रीम वाली का टाइम इसके अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम 24 कॉमन ले लें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। 24 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 प्लस एक्स माइनस 1 को 18 से करेंगे 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपोन में 18 को 18 से करेंगे 24 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर और इजिकल टू क्या है 1, क्योंकि 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 और ब्रैकेट में 1 और 1 क्या आ जाएगा 2x और अपोन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर और इजिकल टू 1। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 48x इजिकल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 48x, क्लियर, और माइनस का 324 इजिकल टू 0। तो अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर मतलब जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 48 आए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आए, ठीक है। तो फैक्टर मेथड से आप बना सकते हो, 54 और 6 बनेंगे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस के 6x माइनस 324 और इजिकल टू क्या है 0। क्लियर, अब x हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54 माइनस 6 x प्लस 54 इजिकल टू 0, एक तो आ जाएगा x प्लस 54 और एक आ जाएगा x माइनस 6 इजिकल टू 0, एक x की वैल्यू आ गई माइनस 54 और x की वैल्यू क्या आ गई 6, x इजिकल टू माइनस 54 नॉट possible because speed can never be नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास hence the speed of stream is 6 किलोमीटर पर हावर। तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आ चुकी है 6 किलोमीटर पर हावर, यही हमने फाइंड आउट करना था। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ए ट्रेन ट्रैवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस 63 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर हावर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। If it take 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? हमने उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ओरिजिनल स्पीड है जो ट्रेन की उसको x किलोमीटर पर हावर लेट कर लिया। तो जो एवरेज स्पीड है यदि वो 6 किलोमीटर मोर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी जो नई स्पीड है 6 किलोमीटर मोर है तो x प्लस 6 किलोमीटर पर हावर हो जाएगी। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब इसने कहा है 63 किलोमीटर, अब 63 किलोमीटर डिस्टेंस और 72 किलोमीटर डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर। 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 63 और अपोन में x, क्योंकि इसकी स्पीड x है। अब इसने कहा है कि 72 किलोमीटर
डिस्टेंस ट्रैवल करती है जब उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर हावर मोर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस में उसकी जो स्पीड है उसने कहा है x+6 यानी 6 किलोमीटर पर हावर मोर, और जो टोटल जर्नी है, टोटल टाइम है, उसे 3 घंटे लगते हैं। ये इसका टाइम हो गया, ये इसका जब उसने 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ट्रैवल किया 72 किलोमीटर में, तो टोटल जो टाइम है उसको 3 हॉर लगा। क्लियर, टोटल टाइम उसे 3 घंटे लगे। ठीक है, अब हमने बस इस वैल्यू को क्या करना है, सोल्व करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्लियर, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 63x, मतलब 63 को x से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, या ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, 36 और 1 37। क्लियर, मतलब 63 को x से कर दी और 63 को 6 से कर दी। ठीक है, और प्लस में इस 72 को x से कर दी, क्या आ गया 72x, और अपॉन में इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, x² प्लस 6x इजिकल टू 3, और नीचे कितना है 1 है। क्लियर, ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, x वाली वैल्यू को अलग कर दो, ये कितने हो जाएंगे 3 और 2 5, 7 और 6 13, x और प्लस में कितना है 378, और अपॉन में क्या है x² प्लस 6x इजिकल टू क्या है 3। क्लियर, 3x² प्लस 18x और इजिकल टू कितना है 135x प्लस 378, 3x² 18x माइनस 135x माइनस 378 और इजिकल टू 0, 3x²। ठीक है, 135 में से 18 को माइनस कर दिया, माइनस के 117x माइनस में 378 और इजिकल टू 0। ठीक है, अब इस सारी स्टेटमेंट को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 से इस सारी स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3x² माइनस 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और इजिकल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसके 126 के फैक्टर बनाने हैं कि जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 39 आना चाहिए। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में इसको बनाकर दिखा रहा हूँ। 2 के टेबल पे जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ये 3 पे जाएगा। ठीक है, ये भी 3 पे जाएगा और ये 7 पे जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 7 जा 121। अब इसके फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि हमारे पास 39 बचना चाहिए। ठीक है, 7, अब यहाँ से तो बनेगा नहीं फैक्टर, 3 2 जा 6 और इधर 21, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, इसका मतलब 42 और 3 ये फैक्टर बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेंगे, x² माइनस 42x प्लस के 3x माइनस 126 इजिकल टू 0, x कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा x माइनस 42 प्लस 3 x माइनस 42 इजिकल टू 0। तो एक हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 42 और एक आ गया x प्लस 3 और इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास एक 42 आ गई और एक हमारे पास -3 आ गई। हम नेगेटिव की वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ओरिजिनल स्पीड है जो ट्रेन की वो कितनी आ गई 42 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इन ए फ्लाइट ऑफ
2800 किलोमीटर द एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। एयरक्राफ्ट है वो ख़राब मौसम के कारण अपनी जो स्पीड है वो कम कर देता है। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर हावर्स। इसकी जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर हावर कम हो जाती है। एंड टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट, और टाइम जो आधा घंटा है वो इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। हमने इसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एवरेज स्पीड है वो मैंने लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर जो, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 2800 किलोमीटर। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 28 बाय और स्पीड कितनी है x, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। ड्यू टू बैड वेदर रिड्यूस स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो 100 किलोमीटर जो है वो स्पीड कम हो जाती है ख़राब मौसम के कारण। पहले स्पीड x थी, 100 किलोमीटर रिड्यूस कम हो गई तो स्पीड क्या रह जाएगी, x माइनस में 100। ठीक है, अब जब ख़राब मौसम के कारण जो उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो नया टाइम क्या आ जाएगा 2800 अपॉन में x माइनस 100 हॉर्स। अब लास्ट लाइन में उसने क्या कहा है कि एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट। और जो जब रिड्यूस हुई स्पीड तो उसका जो टाइम है वो आधा घंटा ज़्यादा लगता है, यानी 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 हॉर्स, आधा घंटा। तो इसका मतलब इस स्पीड को, ये जो टाइम है, ये माइनस का सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि इधर इसके अंदर ऐड होगा, तो इसका मतलब ये आधा घंटा इस स्पीड में ज़्यादा लग गया, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। क्लियर, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2800 ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x माइनस 100 और माइनस में 1/x इक्वल टू 1/2। क्लियर, 2800 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस x प्लस 100 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 100x इजिकल टू 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आया, कईयों को कन्फ्यूजन है। 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब आधा, ये 1/2 आधा घंटा है। ठीक है, घंटे में कन्वर्ट कर लिया इसको। क्लियर, तो अब ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 100 और 2800 बचेगा। ठीक है, जो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 100x इजिकल टू 2800 मल्टीप्लाई में ये वाला 100 और मल्टीप्लाई में 2, मतलब इस नंबर को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 2 है उसको 2 इस तीनों से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर, अब ये इक्वेशन देखो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 100x। अब 18 टू जा कितना होता है 56, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इजिकल टू 0। क्लियर है, अब हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास 100 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 56 जीरो वाला फैक्टर हो तो उसके फैक्टर बनाने आसान होते हैं। तो 8 7 या 56 होता है, इसका मतलब 800 और 700 इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टर बना लिए 800 और 700। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 800 प्लस 700 एक्स माइनस, एक्स की वैल्यू एक तो 800 आ गई और एक माइनस में 700 आ गई। 700 पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 800 आ गई। एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई एयरक्राफ्ट की 800 किलोमीटर पर हावर्स। और हमने क्या निकालना था, टाइम ओरिजिनल ड्यूरेशन, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड हमारी 800 है, डिस्टेंस 2800 है, इनको कैंसिल किया। ठीक है, 2 4 जा 7 4 जा 28 कैंसिल करके हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/1/2। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। The sum of the area of two square is 400 centimeter square. If the difference of their parameter is 16 centimeter, find the side of the two square. दोनों स्क्वायर की हमने साइड फाइंड आउट करनी है प्यारे, कि हमने दोनों की जो साइड है, ठीक है, तो साइड हमने क्या लेट कर ली x मीटर और y मीटर, x बड़ा है y से, तो एरिया क्या हो जाएगा फर्स्ट का साइड मल्टीप्लाई साइड, x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और सेकंड का y स्क्वायर मीटर स्क्वायर।
और पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई एक्स फर्स्ट का हो जाएगा और सेकंड का 4 मल्टीप्लाई वाई। क्लियर। और इनके जो एरिया का सम है फर्स्ट का और सेकंड का वो 400 दिया हुआ है, और पैरामीटर का जो डिफरेंस है ये फर्स्ट का पैरामीटर ये सेकंड का पैरामीटर और दोनों का डिफरेंस 16 है। 4 से डिवाइड कर दिया 16 आ गया, तो x की वैल्यू माइनस का y इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास y प्लस 16 आ गई। अब इस वैल्यू को x की इस इक्वेशन के अंदर पुट कर, यहाँ से देखो अगर इसको 4 से डिवाइड किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 वैल्यू आएगी। ठीक है, y प्लस 4। अब ये y प्लस 4 वाली वैल्यू जो है वो हमने इसके अंदर पुट करनी है। क्लियर। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, y प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और इजिकल टू में क्या है 400। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 400 था। ठीक है, अब हमने बस इस वैल्यू को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 16, 4 टू जा 8y प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 400 इजिकल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 18y, इसको इसमें से माइनस कर दो, 84 आएंगे क्योंकि 400 में से 16 को माइनस करना और इजिकल टू 0। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 9, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 16। आप इसको उसी तरीके से करके देख लेना। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे वो यहाँ पे इजिकल टू 0। तो एक हमारे पास y माइनस 12, एक हमारे पास y प्लस 16 और इजिकल टू क्या है 0। एक y की वैल्यू क्या आ गई 12 और एक y की वैल्यू क्या आ गई -16। -16 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे y इजिकल टू -16 नॉट पॉसिबल। वो लाइन लिख देना, बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। चलो मैं लिख ही देता हूँ, बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लियर। इक्वेशन 2 के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y प्लस 4 थी, तो y कितना है 12 प्लस 4 16। क्लियर। तो हमारे पास साइड क्या आ गई दोनों की, वो लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। हैंस साइड ऑफ टू स्क्वायर आर 16 मीटर एंड, दोनों स्क्वायर की साइड क्या आ गई 16 मीटर एंड, और y की वैल्यू क्या है 12 मीटर। क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।